सवाल ये है, जिम्मेदारी की बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो आप बताते ही रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा बारीक में जाकर, और मुझे पता है आपके पास इसका जवाब भी होगा। आखिर मोदी जी हों या योगी जी हों या फिर आरएसएस के मोहन भागवत जी हों या जो भी हो, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई होगी, इतने पैसे की ज़रूरत कहाँ पड़ी होगी कि राम मंदिर में डाका पड़ गया? ये कौन सी मजबूरी ऐसी थी? आप एक बात बताओ, कहाँ डाका डालोगे आप? किसका जेब लुटोगे? आप स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बना रहे थे, पुल बना रहे थे, वो धराशायी हो रहे हैं। नकली दवाई बनाने वालों से लिया, वैक्सीन वालों से चंदा लिया, तमाम वो जो परीक्षा लीक हो रहे, कोई भी कुकर्म अगर देश में हो रहा है उसमें भाजपा का ही नेता क्यों शामिल होता है? चाहे भारत की खुफिया जानकारी देने वाली बात हो या देश के किसी नवनिर्माण में आप देखोगे कहीं घोटाला हो रहे, पुल गिर रहे, गांजा बेच रहा है, तस्कर है, हथियारों का सप्लायर है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, सब में भाजपा का ही नेता शामिल क्यों होता है? ये एक सवाल नहीं है क्या? बिल्कुल। कभी किसी मीडिया ने सवाल पूछा है क्या? और सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर में जो ट्रस्ट का गठन किया गया, तो कौन है गोविंदा गिरी जी जो कोषाध्यक्ष हैं? कोषाध्यक्ष से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए क्या? एसआईटी सवाल पूछ रही है? कोई सवाल उठा रहा है गिरी जी महाराज पर? आप बताइए। आप चंपत राय जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की पृष्ठभूमि के लोग हैं, क्या उनको नहीं पता था 5 फरवरी 2020 को जब ऑडिट हुआ था तो रिपोर्ट आई थी कि अनियमितता हो रही है? क्या पत्थरों के खरीद फरोख्त में वर्मा का वो वीडियो नहीं देखा था क्या किसी ने? क्यों पर्दा डाला गया था कि मकराना से किस रेट में पत्थर लाए जा रहे, बिल किस हिसाब से बनाए जा रहे हैं? आप बताओ। वो छोड़ दो, 5 जून 2026 का जो वो काला बैग वाला प्रकरण था, फिर भी चंपत राय कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो 400 निजी गार्ड जो आपने रखा था, क्या झकमराने के लिए रखा था? क्या ये मान के चले पंकज जी कि आज जिस तरीके से चंपत राय को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं या उनके जो बयान आ रहे हैं, जो इस्तीफ़ा जो आधिकारिक तौर पे हुआ नहीं, 6 जुलाई को उन पर सुनवाई भी है कि इस्तीफ़ा होगा या नहीं, आखिर सबसे बड़े ताकतवर चंपत राय कैसे हो गए? इतना बड़ा उनको पावर दिया किसने? क्यों आखिर लोगों के आस्था का जो ताकत है, राम भक्तों के मुंह पर जो कालिक पोता गया है, आखिर वो सब कुछ चंपत राय अकेले अपने कब्जे में कैसे ले लिया? देखिए, ट्रस्ट का गठन किसने किया? प्रधानमंत्री ने। चंपत राय को किसने बिठाया? नृपेंद्र मिश्रा को किसने बिठाया? कर्नाटक से गोपाल राव को लाकर किसने बिठाया? तो सवाल देखिए, सीधी सी बात है, चंपत राय, अनिल मिश्रा जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं, गोपाल राव, नृपेंद्र मिश्रा और अर्जुन देव जो 17 सालों से उसी जगह थे, उसका ट्रांसफ़र चंपत राय के अनुशंसा में हो रहा था। जब सीसीटीवी कैमरे लगाना, देख रेख करना उसी अर्जुन देव की है। आप इन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा लीजिए, चंदा चोर सामने आ जाएगा। ये जिलेबी बनाने की क्या मतलब है भाई? ये जिलेबी बनाना ये दर्शाता है कि योगी जी मोदी जी जाते हैं कि जो चढ़ावा चोरी हुई, जो राम मंदिर में लूट हुई, ये उजागर ना हो। साफ और स्पष्ट है। अरे कहाँ जा रहे हैं छोटे छोटे कुनबों में? भाई उन लोगों की हिम्मत थी कि वो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को डिलीट कर देते? आप बताइए। जब तक इसका मास्टरमाइंड, क्लियर सा बात है, योगी मोदी बचा क्यों रहे हैं चंपत राय को? और ये कहते हैं मुलायम सिंह, अरे मुलायम सिंह ने कार सेवकों के, समाजवादियों के। अरे भाई आप बता दो, हम गोधरा का सच नहीं पूछ रहे, अभी राम मंदिर का सच पूछ रहे कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाला नृपेंद्र मिश्रा ने पॉडकास्ट में कहा था कि बगैर मुलायम सिंह की अनुमति के हमने कार सेवकों पर गोली चलाई, और गोली जो चलाई गई, जो सरयू के पानी को लाल किया, जो कार सेवकों को मौत के मुंह में धकेला, उस नृपेंद्र मिश्रा को आपने राम मंदिर में कैसे बिठाया? अगर नृपेंद्र मिश्रा हिंदुत्व का ठेकेदार था तो नृपेंद्र मिश्रा को नौकरी से रिजाइन करना था। पता नहीं सपा के लोग क्यों नहीं सवाल पूछ रहे, क्यों नहीं नृपेंद्र मिश्रा का नार्को को टेस्ट कराने की बात कह रहे? पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। मैं सवाल पूछ लेता हूँ आपसे ये इस बिहाफ पर कि इतने करोड़ का जो घोटाला स्कैम हुआ है, इस पैसे का इस्तेमाल जिसके पास भी, जो आरोप आप जिस पे लगा रहे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा? क्या 27 का चुनाव है उसमें या कहीं और किया जाएगा? आरएसएस का कार्यालय झंडे वालाने में देखा आपने? ये लोग कोई रिक्शा ठेला चला रहे हैं, कोई दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं,
तो ये सारा दिन जो फुल टाइमर हैं, जो बैठ कर रहते हैं, कहाँ से पैसा आता है, इनका घर कैसे चलता है, इनका कार्यालय कैसे बनता है, ये महंगे महंगे तमाम विपक्षी दल के सांसदों को कहाँ से खरीदा जा रहा है। समझिए, मतलब साफ है, उसमें कोई 100-200 करोड़ का घोटाला नहीं है, हजारों हजार करोड़ रुपए का घोटाला है। मैं तो कह रहा हूँ, खुली चुनौती दे रहा हूँ, सरकार की अगर मंशा साफ है, सरकार अगर चाहती है राम भक्तों को न्याय देना, सरकार अगर चाहती है राम मंदिर के लुटेरों को पकड़ना, तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और नृपेंद्र मिश्रा और जो यूपी पुलिस के कंप्यूटर देखरेख, सीसीटीवी देखरेख का जिम्मा जिस अर्जुन देव पर था, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कर लो, सारे चीज़ सामने आ जाएगा। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं जो बेनकाब होंगे। आपने देख, एक बात बताइए, इनकम टैक्स थोड़ा सा लेन देन में पकड़ लेता है, 10 मिनट में 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में इनकम टैक्स ईडी सोया हुआ था। उनको नहीं पता चला कि 18 करोड़ रुपया कहाँ से आया। समझो, और जिस व्यक्ति के पास आया वो ITR भरा है क्या? जो उस समय तत्कालीन जो वहाँ का अयोध्या का मेयर था, उसका शीश महल देखा है आपने? तो भाई कहाँ से आया पैसा? राम नाम रटना पराया माल अपना, हैं, ढाई के गर्दा मचा दिया, होर मच गई वहाँ भाजपा RSS के नेताओं में, हर आदमी लूट रहा था। जब ये छोटे लोगों ने देखा, लवकुश जैसे लोगों ने देखा, जब टिन्नू यादव जैसे ने लोगों ने देखा, जब बड़े लोगों ने लूट मचा रखी है, तो हम क्यों हाथ धो? भाई बहती गंगा में सबने हाथ धो ली।